हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैं बताया था, छत्तीसगढ़ की जो है यहाँ पे जो है जनजाति कंप्लीट करा चुका हूँ। छत्तीसगढ़ के जो है हम जनजाति के बाद छत्तीसगढ़ के जो है जितने भी अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी जो है नदियाँ हैं, छत्तीसगढ़ की जितने भी जलप्रपात हैं उसको मैं कवर कराया था। छत्तीसगढ़ के मिट्टियों के बारे में पढ़ चुके हैं हम। छत्तीसगढ़ की जलवायु मैंने ख़त्म कर दी है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है हम आज जो स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की जो है जनगणना के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैं बताया था, कल सेशन होने वाली थी, इसकी जो फर्स्ट पार्ट अपलोड हो जाना था, लेकिन मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से फीवर हो गया था, इस वजह से जो है क्लासेस नहीं ले पाया था। लेकिन अब ठीक हूँ मैं, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनगणना पढ़ाऊँगा और ये जिसको जनगणना सेंसस बोलते हैं, ठीक है जी। कंप्लीट इसको मैं कवर करा दूँगा, ठीक है जी। इसके बाद हम लास्ट में आपका जो है छत्तीसगढ़ की जितने भी जो छत्तीसगढ़ के जो है, तो इसके बाद जैसे छत्तीसगढ़ की जनगणना ख़त्म होती उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जिसमें आधुनिक इतिहास, मिडवल हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, ये पूरा जो कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, तो लास्ट में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के पंचायती राज। अभी जो है जितने भी खनिज वगैरह संसाधन वगैरह बहुत सारे चैप्टर बचे हैं, ठीक है, कंप्लीट करा दूंगा मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ की जनगणना पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, जनगणना को सेंसस बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनगणना, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे जो है पहुँच पाए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इसमें जो इंक्लूड करती हूँ वहीं। यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, जितना डिटेल हो सकेगा मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। आपसे जो है मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप जितने भी पार्ट डालेंगे उसको जो है पार्ट वाइज देखिएगा। जितने भी पार्ट डालेंगे पूरा डिटेल के साथ पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ये आपका मेंस लेवल तक का काम आएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनगणना, ठीक है। तो आप जनगणना सभी को पता है, तो जनगणना एक जो है केंद्र सूची का विषय है, जो कि हर 10 साल में, ठीक है, हर 10 साल में जो है के अंतराल में केंद्र सरकार के द्वारा जो है जारी किया जाता है। और 2011, ठीक है, 2011 का जनगणना हमारे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात ये आपका जो है दूसरा या द्वितीय जनगणना था, ठीक है, जिसको आपको याद रखिए। भारत की जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये आपका ये 1872, जितने भी डाटा बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है जी। तो याद रखिएगा। तो भारत में जनगणना की शुरुआत ये आपका 1872 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुआ था, तो यहाँ पे जो है लॉर्ड मेयो, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो भारत में जनगणना की शुरुआत कौन से सन में हुई थी, 1872 में हुई थी। किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी, तो ये 1881, इसको याद रखिए। दो तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि नियमित जनगणना कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुआ था, तो यहाँ पे जो है लॉर्ड रिपन, ठीक है, सॉरी लिखते नहीं बनता है, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन आपको याद रखना है, ठीक है जी, लॉर्ड रिपन, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हुआ था, नियमित जनगणना, ठीक है। तो 1881 ये डाटा आपको जो है याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 1911 से लेकर 1921 तक, ठीक है। 1911 से 1921 तक का समय भारत का जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है, ठीक है। आपके व्यापम में, पीएससी में ये आपका कोई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और हर साल हम क्या मनाते हैं, 11 जुलाई को जी, 11 जुलाई 1987 को पूरा विश्व जो जनसंख्या 5 अरब से भी ज़्यादा होने के कारण हम हर साल 11 जुलाई को प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है जी। और सन 1952 में जनसंख्या यहाँ पे जो है नियंत्रित कार्यक्रम और नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया गया था, जो लागू करने वाला भारत का विश्व का प्रथम राष्ट्र बना था, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। आप सभी को पता होगा हमारी जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जो है क्षेत्रफल कितना है, तो 135,192 है, ठीक है जी। 135,192 जो है कुल वर्ग क्षेत्रफल है, ठीक है जी। ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किए गए सभी आपके एमसीक्यू फॉर्म में है, ठीक है जी। तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के आप कोई भी एग्जाम के आप तैयारी कर रहे होंगे, चाहे छत्तीसगढ़ में पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स की तैयारी कर, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपम के कोई भी एग्जाम का पटवारी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, छात्रा से अधीक्षक
आप जो है शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हॉस्टल वार्डन वगैरह हो, छात्रावास अधीक्षक हो, एनी हाउ एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी, दूसरी जनगणना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जो है दूसरी जनगणना कब हुई थी? 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2013 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में दूसरी जनगणना कब हुई थी? तो ये आपका 2011 में हुआ था। अगर पहली जनगणना तो बोले तो आपका जो है 2001 आंसर यहाँ पे ले लेना है। ठीक है जी। तो इसको आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पृथक राज्य के रूप में जो है अलग करके, जो हमारा छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ तो उस समय छत्तीसगढ़ में पृथक राज्य के रूप में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 2000 को, 2001 को, 2002 को या 2003 को? तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 2001 को जो है पृथक राज्य के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में जो है प्रथम जनगणना हुआ था, और 2011 में ये जो है हमारा द्वितीय जनगणना है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितने हैं? 78.79%, 76.76%, 70.70% या 74.35%? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है आ जाए यहाँ पे, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा। तो 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या, रूरल पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है, तो 76.76 यहाँ पे जो है 76.76 जो परसेंट यहाँ पे जो है हमारे छत्तीसगढ़ के 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन यहाँ पे पूछा रहा है। अगर देखेंगे अगर सर्वाधिक, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या में कौन सा जिला है जहाँ पे जो सर्वाधिक रहा था? ये आपके 2011 के अनुसार यहाँ पे देखेंगे जनगणना के अनुसार रायपुर में, ठीक है, लगभग 25 लाख 18 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार, और न्यूनतम ये आपका जो है नारायणपुर का जो है 1 लाख। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है क्षेत्रफल के अनुसार रायपुर 25 लाख, न्यूनतम आपका नारायणपुर 1 लाख। ठीक है, और वहीं 18 जिलों प्रतिशत के अनुसार देखेंगे तो सर्वाधिक जसपुर लगभग 91%, और न्यूनतम दुर्ग लगभग 61%। ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल का अनुसार अगर पूछे आंसर क्वेश्चन तो आपको रायपुर में 25 लाख सर्वाधिक, न्यूनतम नारायणपुर 1 लाख, और 18 जिले में प्रतिशत में अगर पूछे तो सर्वाधिक जसपुर 91%, न्यूनतम आपका दुर्ग 61%। ठीक है, तो आपसे चाहे क्षेत्रफल के अनुसार पूछे चाहे आपका प्रतिशत पूछे, दोनों आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है जी, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो ये आपका जो है कितना बताया हूँ जी, 76.76% आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो है ग्रामीण जनसंख्या, अगर वहीं शहरी पूछे तो 23.24%, तो टोटल यहाँ पे 100% हो जाएगा। 76 और आपका जो है आप तो ग्रामीण हो गए ये, और शहरी 23.24%, तो टोटल यहाँ पे 100% हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आपको जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अनुसूचित जनजाति, ठीक है जी, अनुसूचित जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्रम बताना है, 9वां, 4था, 10वां या 12वां क्रम? यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के अनुसार जो छत्तीसगढ़ का क्रम आपका 10वां क्रम है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। तो अनुसूचित जनजाति अगर जनसंख्या की अगर बात करूँ तो कितना है? तो लगभग 255 45 198। ठीक है, यहाँ पे जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगर लगभग 30.6% ये जनजाति जनसंख्या है, मतलब जो है अर्थात देखेंगे तो 78,22,902 व्यक्ति हैं, और छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या देश के कुल जनजाति जनसंख्या का 6.2% है। ठीक है, इसको आपको याद होना चाहिए। डाटा आपका जो है पूछा जा सकता है डाटा से। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का क्रम पूछा है तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2012 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो ये आपका जनवरी 2012 में जो है छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 16, 21, 27 या 28, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, तो जनवरी 2012 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या यहाँ पे 27 थी। ठीक है, याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत ठीक है जी, भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश हुकूमत लॉर्ड मेयो के समय कब कराई गई थी? आपका ये नियमित जनगणना और प्रथम जनगणना इतना बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, मतलब सभी एग्जाम में। ठीक है जी, तो 1872 में, 1881 में, 1890 में, 1800,
तो इसका 1872 में शुरू में बता दिया हूँ, ठीक है। तो भारत में पहली जनगणना जो है ब्रिटिश हुकूमत जो है लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुई थी और 1881 में नियमित जनगणना हुई थी, ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो दोनों को आपको जो है रटा रटाया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी से उठा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जनगणना 1881 के आधार पर 2011 की जो जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 13वीं क्रम की, 14वीं क्रम की, 12वीं क्रम की, जो है 15वीं क्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो जनगणना 1881 के आधार पर 2011 की जो है जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? तो ये 14वीं क्रम की जनगणना है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोरला आदिवासियों की जो आबादी मुख्यतः किस जिले में है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, अ और ब दोनों। तो यहाँ पे है दोरला आदिवासियों को जो आबादी मुख्यतः कौन से जिले में निवास करती हैं? ये आपका जो है बीजापुर और आपका जो है दंतेवाड़ा, ठीक है। तो बीजापुर और दंतेवाड़ा दोरला जनजाति जो है आदिवासी का आबादी मुख्यतः यहाँ पे जो है इन जिलों में, ठीक है, बीजापुर और दंतेवाड़ा में जो है निवास करती, ठीक है। आप छद मेरी जो जनजाति के क्लास नहीं देखे होंगे तो पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी आपको जो है पेड कोर्सेज वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ाया हुआ, ठीक है। एक बार जाके देखिएगा, फिर उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स कमेंट करके मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन हमारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2011 की जनगणना कौन सी क्रम की है? 14वीं क्रम की, 12वीं क्रम की, 7वीं क्रम की या 15वीं क्रम? इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पास बोला जा रहा है, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2011 की जनगणना कौन सी क्रम की है? तो ये हमारा 7वीं क्रम की जो है, ठीक है जी, 7वीं क्रम यहाँ पे, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2011 की जनगणना कौन सी है? तो आपका 7वीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है गठन के बाद 2011 की जनगणना कौन सी है? तीसरी क्रम थी, पहली, दूसरी या चौथी क्रम? क्वेश्चन आपसे कहीं भी घुमा के कुछ भी पूछे, ठीक है, क्वेश्चन आपसे घुमा के अक्सर पूछा जाता है, तो आंसर आपको जो है पता होना चाहिए। ये जो है दूसरी क्रम की थी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2011 की जनगणना कौन सी थी? ये आपका दूसरी थी। और 2001 में, ठीक है, गठन के बाद ये आपका जो है पहला था, ठीक है, पहली थी, याद रखिएगा। ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2011 की जो गणना है ये आपका दूसरी थी और 2001 का पहला था। तो दोनों उसको आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते थे। ये आज का जो है इंट्रोडक्शन है, समझिए, ठीक है। कल से हम जो है बढ़िया लंबा सेशन लेंगे और इसको हम जल्द से जल्द इसी तरह हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। जितना भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया है सभी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया। 2024 का आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है जी, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। जितना जो है यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेगा इसमें जो इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।